अजमेर समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 198वीं जयंती के अवसर पर आज आयोजित कई कार्यक्रमों में पूर्व आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत व पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने शिरकत की और महात्मा ज्योतिबा फूले को नमन किया। साथ ही समाज के लोगों को महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती की शुभकामनाएं देते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज सेवा करने का आह्वान किया। कार्यक्रमों में माली समाज सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गहलोत और राठौड़ का साफा बांधकर और माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के आयोजित कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि पूर्व आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले और देश की पहली महिला शिक्षिका व समाज सेविका सावित्रीबाई फूले ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में दिया है और उन्होंने पिछड़े सहित हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। उन्होंने मीडिया से पूछे एक सवाल में कहा कि राज्य में नई सरकार बने करीब 1.25 साल हो गया है, लेकिन अभी तक आरसीए के चुनाव नहीं कराए गए। मेरा यही कहना है कि आरसीए के चुनाव करवाए जाए, प्रदेश के खिलाड़ियों का किसी तरह से अहित ना हो। इस दौरान पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले समाज सेवा के अग्रदूत रही हैं और जिन्होंने शिक्षा और समाज सेवा की अलग जगाई थी। तमाम लोगों के लिए उनका जीवन हमेशा समर्पित रहा है। उन्होंने उस समय शिक्षा की अलग लगाई। जब शिक्षा के लिए महिलाओं को बाहर भेजा जाता था, उस वक्त माँ सावित्रीबाई फूले ने सबसे पहले बीड़ा उठाया महिला शिक्षा के लिए। और पूरा देश आज महात्मा ज्योतिबा फूले को, माँ सावित्रीबाई फूले को हमेशा हमेशा उनका ध्यान रखता है। आप सबको पता ही है, महात्मा ज्योतिबा फूले जी का जीवन दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज के हर उस वर्ग के लिए उनका जीवन समर्पित रहा। जो वंचित थे, पिछड़े थे शिक्षा के क्षेत्र में। और आप हम सब जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फूले जी के पूरे जीवन को देखते हुए समाज में उन्होंने जो उत्थान का कार्य किया, महिला शिक्षा के बात हो, चाहे दूसरे समाजों को आगे लाने की बात हो, न केवल माली समाज बल्कि हर उस समाज को महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने आगे लाने का प्रयास किया जो देश में पिछड़े थे, दलित थे। आज हम सबको उनके पथचिह्नों पर चलने की आवश्यकता है। जयंती पर मैं मेरी ओर से सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ तमाम लोगों को। और मुझे खुशी है कि आज जयंती के इस अवसर पर आज मैं कार्यक्रम में यहाँ अजमेर में सम्मिलित हो सका। कल मैं जब किशनगढ़ एयरपोर्ट आया था तो समाज के तमाम बंधुओं ने ये बात रखी थी कि जयपुर में तो आप हर साल कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और अभी आप अजमेर के इस कार्यक्रम में आए। हम लोग भी यहाँ पे सालाना ये कार्यक्रम रखते हैं बहुत शोर से। और हम सबको आज यहाँ शामिल हुए हैं। हम सबका ये ध्येय होना चाहिए कि जिस तरीके से महात्मा ज्योतिबा फूले और माँ सावित्रीबाई फूले ने अपना पूरा जीवन समाज के हर उस वर्ग के लिए अपना जीवन दिया, जो दूसरे थे, दलित थे, चाहे दूसरे समाज के थे, और उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम हमेशा महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपने जीवन में किया। शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका योगदान है उसको आने वाले युगों तक ये देश कभी भूल नहीं सकता महात्मा ज्योतिबा फूले जी के योगदान को। और मैं पुनः एक बार पूरे अजमेर समाज में और तमाम शुभकामनाएं। प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहिए? क्या कह रहे हैं? स्थिति काफी कमजोर दिखाई दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हुआ है और निश्चित तौर से आने वाले समय में हम लोग राजस्थान में भी जिस तरह से विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं। आप देखेंगे जब भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, जिला अध्यक्षों के लिए नए निर्णय हुए हैं कांग्रेस के अंदर। आप जोधपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है तो पार्टी हाईकमान और पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तय करती है कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा।
लेकिन मैंने से हमेशा क्रिकेट के खिलाड़ियों का अहित नहीं होना चाहिए, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। जो राजनीति चल रही है आरसी के अंदर, उसके अंदर अफसोस होता है कि राजस्थान में खिलाड़ियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या नुकसान हो रहा है? अभी तक चुनाव नहीं करा पाए, मुझे इस्तीफा दिए 1 साल से ज़्यादा हो गया, मगर अभी तक भी ये लोग आरसी के चुनाव नहीं करा पाए। क्यों नहीं करा पाए, या तो ये चीज़ बताएंगे, क्योंकि जब कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं होती तो निर्णय लेने की जो क्षमता एक इलेक्टेड बॉडी में होती है वो नहीं होती। ज्योतिबा फुले जी की जयंती है। हम सब अजमेर वासी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। 198वीं जयंती है उनकी। हमारे यहाँ लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी साहब, डॉक्टर गोपाल भाई जी, महेंद्र सिंह रड़ावता और आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वैभव गहलोत जी, जो गहलोत साहब के सुपुत्र भी हैं, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, AICC मेंबर भी हैं, डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी, आपके फादर दशरथ जयपाल साहब, पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे भूपेंद्र सिंह जी राठौड़ जिलाध्यक्ष, अवध गोदारा जी, सारे लोग मिलके हमने हर्षोल्लास से महात्मा जी की जयंती मनाई है। उस ज़माने में जब वे शिक्षा का अछूत मानते थे, शिक्षा को बहुत विशेष लोग पढ़ते थे, उस वक्त इन्होंने अलग जगाई, सामाजिक क्रांति के वो अग्रदूत रहे हैं। हम सब मिलके और उनको बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज आपका यहाँ पर विरोध किया गया? नहीं, विरोध देखिए, मीडिया आपको तो कुछ बातें सुनने को अच्छी लगे, अभी आपने खुद ने देखा भी है, कुछ उनको अप्रिय बात लग सकती है कि भाई हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने खुद ने विरोध करने वाले ने मन से बोला है कि नहीं, अशोक गहलोत जी हमारे महबूब नेता हैं, अशोक गहलोत जी के नाम पे पूरा राजस्थान और वो हमारे सिरमौर हैं, ये बोला उन्होंने। तो विरोध से कोई बात नहीं, राजनीति है, विरोध प्रतिरोध तो ये तो सतत प्रक्रिया है, इसको एंजॉय करना चाहिए। नहीं, बीजेपी ने एक ट्रेंड बना लिया है, जहाँ कहीं भी अगर कांग्रेस के पहुँचते तो वहाँ विरोध किया जाता है। तीसरी बार ये हो चुका है। डेमोक्रेसी में विरोध करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन दुश्मनी रखना बुरी बात है। अगर आप विचारों से, हमारी पार्टी की विचारधारा अलग है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अलग है। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं हम मोहब्बत से इनको जीतेंगे, ये नफरत से हमको जीतना चाहते हैं, देश को जीतना चाहते हैं, उसमें ये कभी कामयाब नहीं हो।